नमस्कार। सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। नीति शतकम व्याख्यान 2 भाग 2। व्याख्यान 2 भाग 1 में हमने मूर्ख पद्धति के बारे में अंत में उल्लेख किया था। तो इसी प्रकरण को आगे चलाते हैं कि नीति शतक में जो प्रथम मूर्ख निंदा प्रकरण है उसमें भर्तृहरि ने 3 प्रकार के मनुष्यों की गणना की है: अज्ञ, विशेषज्ञ और अल्पज्ञ। अज्ञ बिल्कुल जो नहीं जानता है, विशेषज्ञ जो विशेषम जानाति निष्णात है, और अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, जिसको अध जल गगरी छल कत जाए, इस तरह से जो कहा जाता है। तो इनमें से ज्ञानी अज्ञानी क्रमशः अति सुखपूर्वक ज्ञानी को और अज्ञानी को सुखपूर्वक समझाया जा सकता, वो साध्य है। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं किंतु अल्पज्ञ को ब्रह्मा भी नहीं साध सकता है, न समझा सकता है। उसे किसी भी विषय में समझाना बहुत कठिन है। श्लोक है: अज्ञः सुखमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। कुछ नीति शतक में इसको दूसरी संख्या पे रखा है और कहीं पर तीसरी संख्या पे रखा है। एक और श्लोक बीच में है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले इस श्लोक का हम शब्द विच्छेद कर ले। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। सुखम आराध्य एक शब्द है, इसको अलग करेंगे, सुखम आराध्य। दूसरा शब्द संधि वाला है, सुखतरम आराध्यते, इसका विच्छेद होगा सुखतरम आराध्यते। तीसरा शब्द है दुर्विदग्धः, दुह उपसर्ग है और विदग्ध शब्द आगे। और चौथा शब्द है ब्रह्मापि, ब्रह्मा अपि, ये संधि विच्छेद हुआ। अब हम शब्दान्वय करेंगे। कैसे? अज्ञः सुखम आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। ये शब्दान्वय हुआ। शब्द विच्छेद किया, फिर इसका हमने अन्वय किया। अज्ञः सुखम आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अब हम शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से? जैसे अज्ञः माने अनजान या अबोध मनुष्य, और मैंने आपको न जानाती थी अज्ञा नहीं समाज करके बताया। सुखम आसानी से, सुख से, सरलता से। आराध्य उसका समाधान किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। और जो विशेषज्ञ है, अच्छा जानकार कोई है, बुद्धिमान है, उसको सुखतरम, सुखम सुखतरम सुखतमम, नॉमिनेटिव सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री जैसे अंग्रेजी में होती है। तो तरम कॉम्परेटिव और तमम सुपरलेटिव। सुखतरम और भी आसानी से जो विशेषज्ञ है उसको हम समझा सकते हैं। आराध्यते मनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। किंतु, अब किंतु तो इसमें नहीं है श्लोक में, उसका हम अध्याहार करेंगे। ज्ञान लव, थोड़ी सी जानकारी, लव माने थोड़ा सा, किंचित ज्ञान, जानकारी, बोध, थोड़ी सी अधकचरी जानकारी से
दुर्विदग्धम, बुरी तरह अकड़ते हुए। जो अहंकारी अभिमानी है, नरम, मनुष्य को, ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी, न रंजयति, संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये शब्दार्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे, भावार्थ। क्या अर्थ है इसका? जो लोग एकदम अनजान होते हैं उन्हें समझा बुझाकर रास्ते पर ले आना आसान है, और जो अच्छे ज्ञाता है या अच्छा ज्ञाता हो उन्हें मना लेना और भी आसान है। परंतु जो लोग जानते हुए भी या कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन समझते हैं अपने को बड़ा जानकार और घमंड में चूर रहते हैं, ऐसे मूर्खों को चतुर्मुख ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई मानव चाहे महापुरुष ही क्यों ना हो, उन्हें नहीं सुधार सकता। इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ हुआ। इसका विशेष अर्थ हम जानेंगे, जैसे मंगलाचरण में, या एक और श्लोक है जो मैं बाद में कहूंगा, उसमें ये बात कही गई है और विशेष ध्यान दिया गया है कि जो लोग दो बड़ी श्रेणियों में बांटे गए हैं, एक मद मत्सर दूषित, दूसरा अबोध जन, अज्ञ, अबोध जनता, विशेषज्ञ। कौन? वे लोग जिन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं, वे अपने आप समझते हैं या इशारा मात्र उनके लिए काफी है। ऐसे लोग होते भी बहुत कम हैं। अबोध जनता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इन्हें समझा कर रास्ते पर लाना मुश्किल नहीं है। कठिनाई पड़ती है उन अधकचरे जानकारों से जो जानते वानते कुछ भी नहीं है पर अपने को बहुत बड़े जानकार मान बैठे हैं। ऐसे लोग भले ही वे अधिकारी हो अथवा समाज के कर्ता धर्ता, वास्तव में महामूर्ख है, मूर्खराज है। वे समस्याओं को सुलझाते नहीं, उलझाते हैं। समस्याओं का परिष्कार नहीं करते, नई समस्याओं का आविष्कार करते हैं। ऐसे ही लोगों के संबंध में भर्तृहरि कहते हैं कि उन्हें समझाना, मनाना स्वयं सृष्टिकर्ता के भी मान का नहीं है, उनकी भी क्षमता नहीं है। ब्रह्मा को चतुर्मुख यानी चार मुख वाला माना जाता है, और चार मुख से चार वेद प्रकट हुए, ऐसे भी सनातन वैदिक सनातन धर्म की मान्यता है। चार मुखों से चर्चा कर सकने वाले ब्रह्मा भी हार जाएंगे ऐसे मूर्खराज के सम्मुख। अतः इन मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दे और असंख्य जो अबोध लोग हैं उसको ध्यान में रख के हमें कार्य करना है, ऐसे भर्तृहरि का मंतव्य है। हाँ, विशेषज्ञों से अगर हम सहायता लें, क्योंकि वे सहज ही समझ जाते हैं और हमारा हाथ बांट सकते हैं, मदद को तैयार हो जाते हैं। अच्छे जानकार अधिकारियों तथा जननायकों में भी ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, वे सहारे को ठुकराएंगे नहीं। यहां पर एक प्रश्न होता है, क्या विशेषज्ञ और मूर्ख के बीच इतनी बारीक अंतर रेखा है कि विशेषज्ञ जानकार होते हुए भी मूर्खता करते हैं? उत्तर है हाँ। साधारण लोग इसकी परख नहीं कर सकते और इसीलिए दुनिया धोखे में रहती है। जिनको संसार विशेषज्ञ, परम ज्ञानी, महात्मा, नेता कहती है, वे वास्तव में ऐसे नहीं होते। कुछ, बहुत थोड़ी कठोर भाषा, गधे भी शेर की खाल ओढ़कर खेत के खेत चर जाते हैं, और कुछ शेर भी गाय की खाल मढ़कर जुगाली करने का ढोंग रचते हैं। अब दूसरे प्रकार के विशेषज्ञों को लीजिए। इन मारण यंत्रों के आविष्कारक विशेषज्ञ कैसे? वे विज्ञानी हैं पर कठपुतली है राजनीतिज्ञों के हाथ में। ज्ञान के दोनों समान दुश्मन हैं।
ये छोटे से गांव के मदमत्सर से भरे करता धरता गुंडों पंडों को पटा लेते हैं और वे बड़े बड़े राष्ट्रों और सरकारों में इन अज्ञानी विशेषज्ञों को खरीद लेते हैं। परिणाम क्या होता है? विद्या विषाक्त होती है और विज्ञान विभीषक रूप धारण कर लेता है। ऐसे विद्वान जानकार वास्तव में अधिकार के हाथ किराए के टट्टू बन जाते हैं। प्राचीन भारत में विद्या और विज्ञान ज्ञानियों के हाथ में होता था। वे स्वतंत्र होते थे और किसी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। विद्या से सत्य की खोज होती थी और विज्ञान का विध्वंसात्मक प्रयोग नहीं होता था। आज भी विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता की दुहाई दी जाती है, पर क्या विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक ज्ञानी हैं? परमार्थेन ते ज्ञानिनः किम? क्या पराधीनता की प्रवृत्ति उनमें लेश मात्र भी नहीं? क्या शासन उनको निरपेक्ष अनुदान देता है? अफसोस, कम से कम स्वच्छंद जीवन बिताने वाले विद्वान विचारक पूर्णतया स्वतंत्र होते। अबोध जनता जो शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहती है और अपने श्रम की रोटी खाती है, जो विध्वंस की विरोधी है और रचनात्मक कार्यों में लगी रहती है, ऐसी जनता को बचाने वाला कौन है? वही ज्ञानी विज्ञानी, ऐसे ज्ञानी विज्ञानी जो एकदम स्वतंत्र हो, डाह और अहंकार से परे हों, जरूरत पड़ने पर तो अधिकार और अत्याचार से टक्कर ले सके और सदा सार्वजनिक हित में लगे रहें। रास्ता चलने में रास्ते के कांटों से बचना होता है, इसीलिए भर्तृहरि पहले इन कांटों से सचेत करते हैं कि निष्कंटक प्रगति हो। इस प्रकार से हमने देखा कि जो अज्ञ है उनके बारे में भर्तृहरि किस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण के साथ अपनी बात रखते हैं। हिंदी में मैंने कहा, एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं, एक मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन एक अधूरे ज्ञान से भरे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य को घमंडी और तर्क के प्रति अंधा बना देता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब मैं इसकी इंग्लिश में व्याख्या करता हूं, अनुवाद करता हूं। An ignorant man can be easily convinced. A wise man can still more easily be convinced. But even Lord Brahma cannot please him who is puffed up with a little knowledge, because half knowledge makes a man very proud and blind to logic. इसीलिए अधजल गगरी छलकत जाए या आधा चना बाजे घना, इस प्रकार के मुहावरे बने हैं। अतः अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ये श्लोक मैंने आपको संपूर्ण प्रकार से व्याख्या करके शब्दार्थ, शब्दान्वय, शब्द विच्छेद और विशेषार्थ रखा। लोक और शास्त्र में सभी प्रकार के रोगों के लिए औषधियां हैं, किंतु मूर्खता के लिए कोई भी औषधि नहीं है। विद्वत पद्धति, मूर्ख पद्धति के बाद विद्वत पद्धति आएगी, उसमें विद्वान की महत्ता बताई गई है। भर्तृहरि कहते हैं कि किसी भी राजा के राज्य में यदि कोई कवि विद्वान निर्धन है तो वह कवि की नहीं अपितु राजा की निर्धनता है। भला मणि के मोल को न समझने से मणि का मूल्य कैसे कम हो सकता है? उसका मूल्य तो उस कुपरीक्षक का कम होता है जिसने मणि का उचित मूल्य नहीं लगाया। विद्वान प्रत्येक स्थिति में राजा से श्रेष्ठ होता है
मान शौर्य पद्धति में कहा गया है कि भगवान की कृपा से ही किसी को सच्चरित्र पुत्र, पतिव्रता स्त्री, सर्वदा अनुग्रह करने वाले स्वामी और अन्य साधन प्राप्त होते हैं। भगवत कृपा न हो तो समस्त साधन संपन्न व्यक्ति भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता है। जिस प्रकार से कई दिन से भूखा, दुर्बल, वृद्धावस्था को प्राप्त, शक्तिहीन, तेजहीन गजराज हाथी किसी भी स्थिति में सूखी घास नहीं खाता। गजराज हाथी नहीं, शेर। गजानाम राजा, गजराजा मृगराज, स्वयमेव मृगेंद्रता कहते हैं ना। शेर जो है कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता है, अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं करता। उसी प्रकार से सत्पुरुष जन दुष्टों से किसी भी स्थिति में याचना नहीं करते हैं, न्यायपूर्वक जीविकोपार्जन करते हैं। प्राण का भय होने पर भी वो दुष्कर्म, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करते हैं। विपत्ति में भी श्रेष्ठ जनों का आचरण नहीं त्यागते हैं। इसी प्रकार अर्थ पद्धति अथवा द्रव्य प्रशंसा के अंतर्गत कवि ने धन के महत्व को समझाया है। धन के न रहने पर या फिर समाप्त हो जाने पर मनुष्य की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। जिसके पास द्रव्य अर्थात धन होता है वही व्यक्ति कुलीन, पंडित, गुणज्ञ, वक्ता और दर्शनीय हो जाता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। जिसके पास द्रव्य होता है वो दर्शनीय, वक्ता इत्यादि है। धन की गति भी 3 प्रकार की होती है, दान, भोग और नाश। जिसने धन का न भोग किया न दान दिया उसके धन का स्वतः नाश हो जाता है। दानम भोगो नाशस्तिस्रु गतया भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतया गतिर्भवेत् या गतिर्भवति। इसके पश्चात कवि ने दुर्जन पद्धति में दुष्ट व्यक्ति के चरित्र का वर्णन किया है। करुणा न करना, अकारण झगड़ा करना, विग्रह करना, लड़ना, पराये धन और पराई स्त्री की चाह करना, अपने लोग और मित्रों की बातों को न सुनना इत्यादि दुष्ट जन के लक्षण होते हैं। अकरुणत्व कारण विग्रह, परधने परयोषित च स्पृहा, सुजन बंधु जनेष्व सहिष्णुता, प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मना। गुणों में भी दोषारोपण करना इनका स्वभाव है, अतः इनकी दृष्टि में लज्जावान पुरुष शिथिल, व्रतधारी दंभी, पवित्र व्यक्ति पाखंडी, शूर व्यक्ति निर्दयी, सीधा व्यक्ति मूर्ख होता है। ऐसे दुष्ट जन यदि विद्वान हो तो भी इनका त्याग ही उचित है। सुजन पद्धति में भर्तृहरि ने सज्जन व्यक्ति का बखान किया है, प्रशंसा की है, सज्जन पुरुषों की के सत्संग की वांछा की है। नम्र व्यवहार, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री में ही अनुरक्ति, लोकापवाद से भय, ईश्वर में भक्ति आदि की प्रवृत्ति होती है सज्जन पुरुषों में। वे सदैव विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं, ऐश्वर्य आने पर क्षमा कर देते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, अपने यश में उनकी रुचि होती है। श्लोक इस प्रकार से है, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। इस श्लोक के साथ ही मैं व्याख्यान 2 भाग 2 को यहीं पर पूरा करता हूं। व्याख्यान 3 भाग 1 में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।